दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जीव विज्ञान का एक चैप्टर है कोशिका, जिसके बारे में बताने जा रहे हैं, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसके जीव विज्ञान के बारे में समझते हैं। आखिर जीव विज्ञान है क्या? तो जीव विज्ञान चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जीव विज्ञान के बारे में समझ लीजिए हम लोग। तो जीव विज्ञान जो है ना, बायोलॉजी जो होता है वो जीवों के यानी जीव, पादप एवं जंतु, पादप यानी पेड़ पौधा और जंतु के अध्ययन के विज्ञान को ही हम जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जो पादप और जंतु, पेड़ पौधा और जीव जंतु के जो अध्ययन करने वाला जो ज्ञान होता है उसी को हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। उसके बाद देखिए, बायोलॉजी जो होता है ना, बायोलॉजी जो है एक ग्रीक भाषा है। ग्रीक भाषा शब्द है, जो शब्द बायोस एवं लोगोस से मिलके बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? बायोस का अर्थ होता है जीवन यानी लाइफ, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना, यानी जीवन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जिसमें क्या है कि जीव विज्ञान जो है, सबसे पहले हमको पता चलना चाहिए आखिर जीव विज्ञान की खोज किसने की थी। तो जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध एक ग्रीक दार्शनिक थे, जिनका नाम अरस्तु था। जिनका नाम क्या था? अरस्तु, जिन्होंने 384 से 322 ईस्वी पूर्व के काल में जीव विज्ञान का मतलब अध्ययन किए थे, और इन्हीं को फादर्स ऑफ जूलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए यहाँ पे अरस्तु को फादर्स ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के पिता के भी नाम से हम लोग जानते हैं। और देखिए, जो बायोलॉजी शब्द जो है ना, यह सबसे पहले आखिर कौन बोले थे, यानी कौन बताए थे बायोलॉजी के बारे में? तो सबसे पहले क्या है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लैमार्क, जो फ्रांस के रहने वाले थे, और ट्रेविरेनस जो थे वो जर्मनी के रहने वाले थे। ये दोनों वैज्ञानिक ने मिल करके 1801 ईस्वी में इन्होंने बताया कि बायोलॉजी का नामकरण किया था। उसके बाद जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा, जो है एक बोटनी जिसको हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं, और एक जूलॉजी है जिसको हम लोग प्राणी विज्ञान के भी नाम से जानते हैं। कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टम नेचुरल में सेलुलोज निर्मित कोशिका भित्ति की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर वो जीवों को दो भागों में बांटा, जो एक पादप और एक जंतु में दो भाग समूहों में बांटा। वो उनका जो एक पुस्तक था वो सिस्टम नेचुरल था, जो लिखे थे कौन? कैरोलस लिनियस ने लिखा था, जो कि मतलब कोशिका के आधार पर क्या किया, वो जीवों को दो भागों में बांटा, जो एक भाग था पादप और एक भाग जंतु था। तो इन्हीं को कैरोलस लिनियस को ही वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। कैरोलस लिनियस को ही वर्गीकरण के क्या कहते हैं हम लोग? जनक कहते हैं। और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका का जो अध्ययन होता है, जिसके कोशिका के बारे में हम जिस भी पुस्तक में पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहा जाता है। अब देखिए, कोशिका आखिर कोशिका है क्या? तो कोशिका जीवों के आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका के खोज सर्वप्रथम, कोशिका का जो खोज था वो सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में ब्रिटिश एक वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, वनस्पति शास्त्र से। इन्होंने ही क्या किया था? कोशिका की खोज की थी। और कोशिका विज्ञान के बारे में, कोशिका विज्ञान देखिए, कोशिका विज्ञान जो होता है ना, वो जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कोशिका और उसके अंदर की वस्तुओं की रचना और कार्यिक का अध्ययन किया जाता है। रचना यानी बनावट का, और जो वो कार्य करता है ना कोशिका के अंदर, उसका जो मतलब हम लोग अध्ययन करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? कोशिका विज्ञान बोला जाता है। उसके बाद क्या होता है? रॉबर्ट हुक जिन्होंने कोशिका का खोज की थी, कोशिका की खोज की थी। अब देखिए, रॉबर्ट हुक का अध्ययन उनकी प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफी में प्रकाशित हुआ था। माइक्रोग्राफी एक पुस्तक उन्होंने लिखा था, जिसमें क्या था ना कि कोशिका के बारे में उन्होंने क्या किया था? अध्ययन किया था, जिसको प्रकाशित किया था माइक्रोग्राफी में। कौन? रॉबर्ट हुक ने। अब एक वैज्ञानिक थे लीवेनहॉक थे, वो 1774 ईस्वी में सर्वप्रथम जीवित कोशिका के अंदर जो कोशिका था, उसमें जीवित कोशिका के अंदर जो था ना, वो संगठन का अध्ययन किया था। संगठन का क्या किया था? अध्ययन किया था, जिसमें एक होता है क्या? जीव द्रव। तो जीव द्रव जो है ना, वह एक मटमैले रंग का लसदार अर्ध पारदर्शी गाढ़ा तरल पदार्थ है। हमारे शरीर में जो भी कोशिका है उसके अंदर एक जीव द्रव होता है,
जो जीवद्रव है ना, जो जीवद्रव में जो होता है वो एक मटमैले रंग का लसदार गाढ़ा अर्ध पारदर्शी गाढ़ा तरल पदार्थ है, और इसका घनत्व जो है वो पानी के घनत्व से अधिक होता है तथा जल की मात्रा के अनुसार यह घटता बढ़ता रहता है। जीवद्रव में जल की औसत मात्रा 65 से 75% तक होती है, किंतु यह घटती बढ़ती रहती है। और पादप जो होता है यानी पेड़ पौधा में जो जीवद्रव में जो जल की मात्रा है वो 90% होता है। कितना होता है? 90% तक होता है, या इससे अधिक भी हो सकता है जो पेड़ पौधा में है। फिर जीवद्रव का जो है ना वो 95% भाग जो है निम्न 4 तत्व से मिलके बने होते हैं। जो होता है पहला में ऑक्सीजन होता है जो 62% होता है, कार्बन होता है जो कि 20% होता है, और हाइड्रोजन होता है जो 10% होता है, और नाइट्रोजन होता है वो 3% होता है। फिर जीवद्रव में कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक का जो अनुपात होता है वो 81:19 के अनुपात में होता है जीवद्रव में। और जो हक्सले एक वैज्ञानिक थे जिनके अनुसार जीवद्रव जीवन का आधार होता है। जीवद्रव क्या होता है? जीवन का आधार होता है। जीवद्रव को सर्वप्रथम कोटी ने 1771 ईस्वी में जीवित कोशिका में देखा था। कोटी एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1771 ईस्वी में जीवित कोशिका में किसको देखा? जीवद्रव को देखा था। और जीवद्रव का नामकरण जो है ना वो सर्वप्रथम पुरकिंजे ने किया था 1840 ईस्वी में। सर्वप्रथम किसने किया था? पुरकिंजे ने 1840 ईस्वी में जीवद्रव का नामकरण किया था। और कोशिका के भीतर जो है ना जीवद्रव 2 भागों में बटा रहता है। कोशिका के अंदर जो जीवद्रव होता है ना 2 भागों में बटा होता है, जिसमें से एक भाग होता है कोशिका द्रव और दूसरा होता है केंद्रक द्रव। अब कोशिका द्रव यह केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच स्थित होता है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जो स्थित होता है उसको कोशिका द्रव कहते हैं। और केंद्रक द्रव यह केंद्रक के भीतर होता है, यानी केंद्रक जो गोला सा आकार होता है उसके अंदर में होता है। कौन सा? केंद्रक द्रव होता है। तो जीवित द्रव को पेशीय कोशिका में साइकोप्लाज्मा तथा तंत्रिका कोशिका में न्यूरोप्लाज्मा के नाम से जाना जाता है जीवद्रव को। अब माइकोप्लाज्मा जो होता है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है और इसका व्यास 0.1 म्यू से 0.25 म्यू तक होता है। शुतुरमुर्ग के जो अंडे है ना इसका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है, जिसका व्यास जो है 170 × 135 mm होता है। ठीक है, जो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ना वो सबसे बड़ा कोशिका होता है उसमें। फिर तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका है। तंत्रिका कोशिका जो होता है वो सबसे लंबी कोशिका होती है, जो 3 से 3.5 फीट लंबा होता है। फिर आरबीसी यानी लाल रक्त कण के जो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, जिसका औसतन व्यास 7.2 म्यू होता है। जो सबसे छोटा जो होती है ना कोशिका मानव शरीर में वो आरबीसी यानी लाल रक्त कण में पाया जाता है। और मनुष्य के शरीर में लगभग 60 × 10⁻15 कोशिकाएं पाई जाती है। सबसे ज़्यादा मनुष्य के शरीर में 60 × 10⁻15 कोशिकाएं पाई जाती है। और स्लाइडेन एवं स्वान एक वैज्ञानिक थे, जो स्लाइडेन एवं स्वान उन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से लेकर के 39 ईस्वी के बीच में किया था। मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें।